अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा। सन 1991 से लेकर अब तक भारत के 80% जिलों में लड़कियों की तादाद पहले की तुलना में घटी है और पंजाब उसमें शीर्ष पर है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल में तो कन्या के जन्म दर में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। 1991 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 947 स्त्रियां थीं, जो कि 10 साल बाद 927 रह गई हैं। हिंदुस्तान अपने देश के बारे में कह सकते हैं कि अब ये विकृत मानसिकता वाला राष्ट्र बन चुका है, जहां व्यवस्था, परंपरा और मजबूरी के नाम पर पढ़े लिखे टाई पहनने वाले न सिर्फ अजन्मी बेटियों की हत्या कर रहे हैं, बल्कि जन्म ले चुकी बेटियों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया। दो खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर बलजीत सिंह हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ, हरियाणा सरकार। दहे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलजीत सिंह दहे साहब हैं। और साथ ही हैं मैत्रेयी जी, जानी मानी लेखिका, जिन्होंने कि न सिर्फ अपनी लेखनी से एक कहें कि पहचान बनाई है, बल्कि बहुत से दिमागों को उद्वेलित भी किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका मैम। तो इन दो खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। साथ ही दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा दें, जो कि अपने माता पिता की बेटियां हैं, और उनसे भी हम जानेंगे कि दरअसल वो क्या सोचती हैं जिस तरह से ये मानसिकता बदली है। तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है, लेकिन त्रासदी यह है कि अजन्मी लड़कियों की भ्रूण हत्या करने वाला यह राष्ट्र बन चुका है। कितना महान है हमारा देश और कितना शापित भी। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, शक्ति और मानवतावादी देश भारत पर हम भले ही गर्व कर लें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि राष्ट्र के 120 करोड़ लोग, दुनिया की श्रेष्ठ आर्मी, दुनिया की महानतम आस्था और धर्म में विश्वास रखने वाले लोग सब मिलकर एक मासूम बच्ची की हत्या को नहीं रोक सकते, जो गर्भ में ही मार दी जाती है। आंचल और गुंजन भी हमारे साथ हैं। गुंजन, ये तमाम बातें जो आपने देखी यहां पर, या जो आंकड़े बताते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे तो सब कुछ समझ नहीं आता है कि एक लड़की के पैदा होने पर उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है। जब नवरात्रों में माता को पूजा जाता है, उसको अपने घर में बुलाया जाता है, और जब माता आपके घर में आ रही है तो उस बेटी को जन्म क्यों नहीं देने जाता। हर क्षेत्र में लड़की को देखा जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो, एस्ट्रोनॉट हो, डॉक्टरी हो, लड़कों से हर नंबर में वो आगे है, फिर भी उसको जन्म नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी शादी पर दहेज में बहुत पैसा लगेगा, या फिर उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। इस चीज़ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। डे टू डे लाइफ में आपको किसी तरह का, जिस तरह के हैं कि बायस्ड जो बिहेवियर होता है आमतौर पर, वो देखने को मिलता है? हाँ जी, ज़रूर मिलता है। सोसाइटी की तरफ से मिलता है, घर वालों की तरफ से नहीं। सोसाइटी में बस यही लगता है, वो ये लड़की है, ये नहीं कर सकती, इसको ये नहीं करने देना चाहिए, इसको इतनी पढ़ाई क्यों कराई जा रही है। बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ देखी जाती है। हम अकेले नहीं घूम सकते ज़्यादा बाहर, सिक्योरिटी बहुत कम है सोसाइटी की तरफ से। ये हम ब्रेक में लें, ब्रेक एक वक्त हो गया, लेकिन आपको लगता है दहे साहब ये एक मानसिकता की भी बात है, जो हम लोग कहीं ना कहीं धीमे धीमे ये सोचते हैं कि ये औरत ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें डेफिनेटली ये जो बच्चियों ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। उसमें समाज का ने अपनी जिम्मेवारी जो खो दी है, उसको अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उसमें अकेला समाज के साथ सभी उसके पहलू की तरफ से, इवन मैं फॉर दैट रीज़न हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी आगे आना चाहिए, और जो वेरियस पार्टीज़ हैं उनको अपने जो बाकी अपने चुनाव मुद्दों पर उन पर भी उनको आगे लाना चाहिए। इसके साथ साथ धार्मिक ये जो संस्थाएं हैं उनका भी रोल है, उनको भी आना चाहिए। दिखावे के लिए सभी कहते हैं,
परंतु प्रिंसिपली एक्चुअली देखा जाता है तो उसमें वो डू नॉट कम टू दैट मार्क, उस लेवल तक नहीं आते हैं। तो सख्त कानून के बावजूद भी भारत में अभी ये स्थिति बरकरार है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। 1968 से लेकर अब तक किस तरह से इस नियम को तोड़ा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लड़कियों के जन्म में सबसे ज्यादा गिरावट पंजाब में हुई है। सन 2011 में पंजाब में प्रति 1000 बालकों पर 800 से भी कम बालिकाओं का जन्म हुआ, जो एक विकृत समाज को दर्शाता है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दमन दीव और मध्य प्रदेश में सन 2001 की जनगणना की तुलना में सन 2011 में बालिकाओं के जन्म में गिरावट बड़े पैमाने पर सामने आई है, जो सामूहिक रूप से लड़कियों के प्रति पनप चुकी विकृत मानसिकता को साबित करती है। गुंजन, आपके भाई नहीं है, कभी ऐसा लगा कि कुछ कमी है या बहुत है, खुश हैं आप? नहीं, मुझे तो कभी ऐसी कमी नहीं लगी। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम 4 सिस्टर्स हैं, तो मुझे कभी कमी नहीं लगी उनकी। जैसी मेरी बहनें हैं, मतलब हर कोई शिक्षा के उसमें 2 इंजीनियर हैं, एक मीडिया से रिलेटेड है और मैं डॉक्टरी कर रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स को भी कभी ऐसी कमी हमने महसूस होने नहीं दी। जहाँ तक रही प्रोटेक्शन के लिए, एक बहुत होता है कि हाँ प्रोटेक्शन नहीं होती, लड़कियों को बाहर घूमना फिरना इतना अलाउड नहीं होता। तो जैसे इंडिया ने ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा फैलाया है दुनिया भर में, तो हम अपनी ही बेटियों को क्यों नहीं वो सब सिखाते। तो मैंने जैसे पुलिस की तरफ से ही, हमारी दिल्ली पुलिस की तरफ से ही सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज होते हैं, उन सब चीज़ों में हमारे पेरेंट्स ने हम सबको डाला है ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। हमें भाई की कभी लगता है जैसे दूसरों को देखते हैं कि हाँ उनके भाई हैं, वो बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन हाँ हम सिस्टर्स के बीच में भी उतना ही प्यार है जितना एक भाई और बहन करते हैं। तो सन 2001 की तुलना में साल 2011 में महिलाओं की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन ये फर्क स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की वजह से हुआ है, न कि कन्या भ्रूण हत्या में कमी की वजह से। सन 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ पहुंच गई और ये आबादी 2001 की तुलना में 17.4% अधिक है। सन 2001 में प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 932 थी, जो 2011 में बढ़कर 940 हो गई। लेकिन इस आंकड़े के पीछे कन्या जन्म दर में वृद्धि नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण महिलाओं की औसत आयु में वृद्धि है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो सन 2001 में प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या 927 थी, जो 2011 में घटकर 914 हो गई। हिंदुस्तान के इतिहास में कन्या जन्म दर इतना कम कभी नहीं था और हमारा समाज खुले तौर पर साबित हो चुका हत्यारा समाज है, जो बेटियों की भ्रूण हत्या सोच समझकर साजिश के तहत करता है। जी हाँ, तो ये आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े भी कई तरह से मिसलीड करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं रुकी है। आंचल और गुंजन हमारे साथ हैं। गुंजन, आगे आपको कैसी स्थिति लगती है? आप बड़े होंगी, आपकी फैमिली होगी, आपको लगता है कि बदलाव हो पाएगा या फिर जिस तरह से मानसिकता है आदमियों की खासकर, वो बदलती दिखाई देती है आपको? हाँ जी, मुझे लगता है बदल सकती है। अगर औरतें खुद अपनी मानसिकता बदलेंगी तो पुरुषों की भी ज़रूर बदलेगी। पहले उनको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो अपने हस्बैंड्स या अपने पिता या अपने ससुर या सास सबकी मानसिकता से वही बदल सकती हैं, अगर वो अपने निश्चय पे दृढ़ रहती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हैं, अपनी फील्ड में आगे बढ़ती हैं, तरक्की करके दिखाती है, नाम रोशन करती हैं और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, तो ये मानसिकता ज़रूर बदल सकती है। शिक्षा के साथ साथ में लड़ाई भी करनी पड़ेगी। आपने तो लड़ाई भी की होगी। नहीं, सुनिए, मैं ये कहना चाहूँगी, बच्ची ठीक कह रही है बिल्कुल, लेकिन बहुत सी शिक्षित और बहुत उच्च शिक्षित औरतें मैंने इस मामले में उसी लेवल पे देखी हैं जैसे कि एक अशिक्षित हो सकती है। क्योंकि वो अपना फैसला नहीं लेती, क्योंकि वो जो संस्कार हैं वो उस पर भी हावी हैं। खाली शिक्षा से ही काम नहीं चलेगा। ये जो हमारी पुरानी परंपराएं आ रही हैं और ये शास्त्रों से आ रही हैं, इनका भी सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, उसे डट के फैसला लेना पड़ेगा। अपना फैसला जब तक नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां
हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियाँ हैं। ये शीशे दिया गुड़िया, रब जाने के ये कुड़िया कि ना जमिया कि ना